तो इस वीडियो में हम VMU कोटा से BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री से कर रहे स्टूडेंट के लिए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और कुछ एक्सपेक्टेड वेरी शॉर्ट्स टाइप क्वेश्चन को करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में ना आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए के जो वेरी शॉर्ट्स टाइप क्वेश्चंस है वो करेंगे। जो पहले रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आए हैं पहले वो देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, द्वीप राष्ट्र सिद्धांत क्या था? तो द्वीप राष्ट्र सिद्धांत का अर्थ है कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र है। इसी सिद्धांत के आधार पर भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। प्रश्न नंबर 2 क्या है, बक्सर का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? तो 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच लड़ा गया था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 3 क्या है, वेदों की ओर लौटो ये किसने नारा दिया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में ब्रिटिश काल के दौरान 3 भू राजस्व पद्धतियों के नाम बताइए। तो कौन कौन सी थी? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। प्रश्न नंबर 5 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले ने पुणे महाराष्ट्र में की थी। इसका जो उद्देश्य था वो निचली जातियों को शोषण से मुक्त कराना था। प्रश्न नंबर 6 है, लाहौर की संधि कब हस्ताक्षरित हुई? तो 9 मार्च 1846 को हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य महाराजा दलीप सिंह जी के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। प्रश्न नंबर 7 है, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाश डालिए। तो सत्यार्थ प्रकाश है वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में रचित किया गया था। इसमें आर्य समाज के सिद्धांतों, वैदिक धर्म की महत्ता और अंधविश्वास व कुरीतियों का तार्किक खंडन किया गया है। प्रश्न नंबर 8 के, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। 9 नंबर प्रश्न है, 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं? एक महात्मा गांधी जी और एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 10 नंबर प्रश्न क्या है, मंगल पांडे कौन था? तो मंगल पांडे ब्रिटिश इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। उन्होंने बैरकपुर छावनी के अंदर 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की प्रमुख भूमिका निभाई थी। प्रश्न नंबर 11 है, स्वराज एवं स्वदेशी की अवधारणा बताइए। तो स्वराज का अर्थ क्या है? अपना शासन या स्वशासन, जबकि स्वदेशी का अर्थ है अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना और विदेशी वस्तुओं का पूर्णतः बहिष्कार करना। 12 नंबर प्रश्न क्या है, काकोरी घटना क्या थी? तो 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान आदि क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी में ब्रिटिश सरकार का खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटना। प्रश्न नंबर 13 है, विवेकानंद की 2 शिक्षाओं विचारों को बताइए। तो 1 नंबर है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। 2 नंबर है, गरीबों और असहायों की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। अब कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है 13, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। प्रश्न नंबर 14 है, हैदर अली कौन था? तो हैदर अली है वो 18वीं शताब्दी में मैसूर राज्य का एक शक्तिशाली शासक था और कुशल सैन्य कमांडर था। टीपू सुल्तान का पिता था और उसके अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया था। 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम स्तर की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1885 मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसको WC बनर्जी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बटलर आयोग का गठन कब हुआ? तो 1927 में हुआ था। इसका उद्देश्य था वो ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासतों के बीच इस संबंध की जांच करना था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विवेकानंद कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी है वो भारत के महान दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने 1893 में विश्व धर्म संसद शिकागो में वेदांत दर्शन का विश्व भर में प्रसार किया था। अब 18 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन की 2 महिला नेताओं का नाम क्या था? तो सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट। 19 नंबर प्रश्न क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो द्वारा लागू एक भू राजस्व प्रणाली थी। इसमें किसानों को भूमि का मालिक माना गया और वे सीधे ब्रिटिश सरकार को लगान जमा करते थे। 20 नंबर प्रश्न क्या है, प्रार्थना समाज क्या है? तो प्रार्थना समाज है वो 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार आंदोलन था।
इसका जो उद्देश्य था वो जाति प्रथा, छुआछूत और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना था। प्रश्न नंबर 21 है, चंपारण क्यों प्रसिद्ध है? तो चंपारण महात्मा गांधी द्वारा 1917 में भारत में किए गए प्रथम सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है। यह आंदोलन जबरन नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। 22 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने की थी 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में। यह भारत में हिंदू धर्म का पहला बड़ा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। 23 नंबर प्रश्न क्या है, 1857 की क्रांति के 2 नेतृत्वकर्ताओं के नाम लिखिए। तो कौन कौन थे? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर से नाना साहेब पेशवा थे। प्रश्न नंबर 24 है, 2 क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। 25 नंबर प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की रचना किसने की थी? तो 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसे पुनर्गठित किया और इसका कुशल नेतृत्व प्रदान किया। 26 नंबर प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। यह ब्रिटिश इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। 27 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को कलकत्ता के पास बेलूर मठ में की थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वेदांत का प्रचार और निस्वार्थ समाज सेवा करना था। 28 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की 2 शिक्षाएं लिखी है। तो कौन कौन सी है? केवल एक ही ईश्वर है और उसकी पूजा करनी चाहिए, वेदों का अध्ययन करना और प्रत्येक हिंदू का परम धर्म है। 29 नंबर प्रश्न है, ज्योतिबा फुले कौन थे? तो ये प्रश्न रिपीट हो गया है। प्रश्न नंबर 30 है, प्लासी का युद्ध क्यों लड़ा गया? तो अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग, कलकत्ता की किलेबंदी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के दुश्मनों को शरण देना प्लासी के युद्ध का प्रमुख कारण था। 31 नंबर प्रश्न है, पेशवा कौन था? तो मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। यह अष्टप्रधान व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पद था। कालांतर के छत्रपति के कमजोर होने पर पेशवा ही वास्तविक शासक बन गए थे। 32 नंबर प्रश्न है, बंगाल के द्वैध शासन 1765 ईस्वी के विषय में आप क्या जानते हैं? तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू द्वैध शासन के तहत बंगाल में राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिला, जबकि प्रशासन चलाने का जो जिम्मेदारी थी वो नवाब के पास रही। प्रश्न नंबर 33 क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चोरा चोरी कांड घटना के विषय में आप क्या जानते हैं? तो चोरा चोरी कांड था वो 4 फरवरी 1922 के हुआ था। यह उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था। प्रश्न नंबर 34 है, किस संधि द्वारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति है वो मराठा सरदारों और अंग्रेजों के बीच हुई संधियों जैसे देवगांव की संधि, सुरजी अंजनगांव की संधि और राजघाट की संधि के माध्यम से हुई थी। 35 नंबर प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश काल के दौरान गठित 2 शिक्षा सुधार आयोगों के नाम बताइए। तो एक है हंटर कमीशन जो 1882 में बना। 2 नंबर है रेले कमीशन या विश्वविद्यालय आयोग जो 1902 में बना था। 36 नंबर प्रश्न क्या है, किसी अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1774 में की गई थी। 37 नंबर प्रश्न क्या है, ब्रिटिश भारत में राष्ट्रवाद के विकास के 4 कारण लिखिए। तो कौन कौन से है? पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजों का आर्थिक शोषण, प्रेस एवं समाचार पत्रों का विकास, यातायात एवं संचार साधनों का विस्तार। ये मैंने 37 प्रश्न आपको करवा दिए हैं, इन्हीं में से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।